आप भी कुछ इशारे कर रहे हैं और हम अल्लाह करे कि उस सिचुएशन से बचें। इस्लामाबाद में फौज तलब शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब कर लिया। ये एक्सेलरेट होता जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये नॉर्मल बात है, मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहा। और मॉब है, और मॉब किसी वक्त भी मुकम्मल तौर पे डी ट्रैक हो सकता है। So a jailed man converted the entire nation into a jail. बलूचिस्तान में कोई मसला हो तो हम कहते हैं जी ये इंडिया ने करवा दिया, रोहा ने करवा दिया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो तो हम कहते हैं रोहा ने करवा दिया है। और भाई अगर ये अब इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में कौन करवा रहा है? हाँ, ये अगर ये करवा रहा है, अगर लोगों नहीं, अगर अभी भी हम यही कहते हैं कि इंडिया करवा रहा है तो फिर हमारी सबसे बड़ी नालायकी है। इसका मतलब ये कि इंडिया हमसे हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है कि वो जो चाहे जी कर ले। ठीक हो गया। केपीके से जो कॉन्वॉय पहुंच रहा है या पहुंच चुका है ऑलमोस्ट इस्लामाबाद की तरफ, वो बहुत बड़ा कॉन्वॉय है। मैं आपको साथ साथ दिखाते भी जा रही हूँ। उसमें जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। ऑब्वियसली जब हर तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते लाखों भी हो जाएंगे। अब इस कॉल पाकिस्तानियों के लिए थी, वो पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों ने उस कॉल पे लब्बैक कहा है। और जिस खौफ खदशे का इजहार मैं करता रहा हूं, अब भी कर रहा हूं, कि पाकिस्तानीज वर्सेस पाकिस्तानीज, और ये भी नहीं लेकिन अमाल सल्तनत भी हैं तो पाकिस्तानी, यानी अवाम वर्सेस स्टेट क्या है। दुनिया भर से पाकिस्तानियों के एहतजाज के इमेजेस हमारे सामने आ रहे हैं। इन इमेजेस ने पाकिस्तान की तारीख के धारे को बदल के रख दिया है। जुल्म और सितम हुआ पारा चनार में, जो नाहक खून बहाया गया पारा चनार में, उसकी दाद रसी हो नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में हिंसक संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ टीटीपी पाकिस्तान में आए दिन हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिया सुन्नी आपस में भिड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, साथ ही 500 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं। वहीं ऊपर से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सैकड़ों समर्थक इस्लामाबाद में घुसकर हिंसा पर उतारू हो गए हैं। श्रीनगर हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा रेंजर्स को गाड़ियों से कुचल दिया, जिसमें 4 पैराट्रूप्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अब तक हिंसा में 6 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। स्थिति को काबू करने के लिए अनुच्छेद 245 के तहत सेना को बुलाया गया है और देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से प्रदर्शनकारी डी चौक की ओर बढ़ रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद जैसी प्रमुख इमारतों के पास है। प्रदर्शनकारियों ने शिपिंग कंटेनरों और बैरिकेड्स को भारी मशीनरी की मदद से हटा दिया है। और ये प्रदर्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रही है। दोस्तों, बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स जो कि जेल में है, उसने पूरे मुल्क को जेल बना दिया। वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, मैं हमेशा आपको पता है उसके हवाले से बड़ी तनकीद करता हूँ, और तनकीद इसलिए करता हूँ बिकॉज उस शख्स ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। और ही इज़ सेल्फ सेंट्रिक, ही इज़ नार्सिस्ट, 25,000 किस्म के मसले हैं, लेकिन मुझे गवर्नमेंट की भी कोई समझ नहीं आ रही। इस वक्त 4,000 के करीब जो लोग हैं, ये मैं आपके सामने खबर शेयर कर रहा हूँ। मोर देन 4,000 पीपल हैव बीन अरेस्टेड एंड अभी तक जो है वो जिस जलसे ने इस्लामाबाद आना था वो नहीं पहुंचा। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, जुलूस क्या कर रहा है, लेकिन 4,000 बंदा जो है इस वक्त पकड़ा जा चुका हुआ है। जिस जलसे ने 2 घंटे से, इस्लामाबाद से पेशावर इज 2 आवर्स फ्रॉम मोटरवे, लेकिन वो कल से चले हुए हैं एंड इट्स अबाउट, आज शाम पड़ गई है, वो नहीं आए। लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद बंद है। मैंने ट्रैवल करना था लाहौर, आई कांट गो। बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल करना था, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है, आप कहीं नहीं जा सकते। आप दुनिया का, ये रेडियो फ्री यूरोप है, ये आप जाके देखें, दे विल शो यू कि जी हाँ जी इस वक्त आपकी सिचुएशन इस तरह। कैपिटल लॉकडाउन। इस वक्त एक मुल्क के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, एक मुल्क के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं एंड द सिटी इज वर्चुअली लॉकडाउन है। इस वक्त एक शहर से दूसरे शहर तो दूर की बात, शहर के अंदर ट्रैवल नहीं किया जा सकता। सो अ जेल्ड मैन कन्वर्टेड द एंटायर नेशन इनटू अ जेल। उसने सबको जेलों में डाल दिया। दैट इज व्हाट इज, मेरा ख्याल है। ये आप देखें,
बीबीसी की स्टोरी एंड जस्ट लुक ऑफ इंडिया को आप चेक करें। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, दिस इज एन इंडियन न्यूज़पेपर। हर बंदा जो है वो एक ही चीज दिखा रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं उनकी वजह से कितना ज्यादा तूफान आया हुआ है। तो हमें अवाम को किस मुश्किल में डाला हुआ है, अवाम को किस मुश्किल में डाला हुआ है हुकूमत ने। क्या ये डेस्टिनी है पाकिस्तान के लोगों की? इज दिस द डेस्टिनी जो पाकिस्तान के लोगों को दिखाई जा रही है? ये देखें आप, ये बीबीसी है एंड द बीबीसी इज शोइंग यू कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। पहले लग रहा था ये थोड़े लोग हैं, इज नॉट अ स्मॉल नंबर। ये जो लोग आप देख रहे हैं ये छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। एंड दे आर ये दोनों सड़कें इस्लामाबाद आ रही हैं, और एक सड़क, ये नहीं है कि एक सड़क जाने दे वाली है और एक सड़क, एंड आप ये साथ धुएं देखें बिकॉज गवर्नमेंट इनके ऊपर शेलिंग कर रही है। आप ये धुआं देखें, लुक एट दिस, एंड ये दोनों एक ही शहर में आ रहे हैं। दोनों सड़कें जो हैं ये जाने और आने वाली होती है, दिस इज मोटरवे, और ये पेशावर से आ रहे हैं एंड देन बहुत सारे शहरों के लोग। एंड आई वाज थिंकिंग, मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस कर रहा था कि शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आएंगे, बट द क्वेश्चन हियर इट इज़ कि भाई इंटरनेशनल मीडिया जो कह रहा है वो तो कह रहा है, लेकिन इन लोगों से डील कैसे करना है ये किसी को समझ नहीं आ रही। इन लोगों को कैसे इंगेज कैसे करना है? चलो, व्हाट इज द वे आउट? वे आउट क्या है? आप इससे अंदाजा लगा लें कि वे आउट की कोई समझ नहीं है हमें। वी डोंट नो व्हाट इज द वे आउट। जब ये आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? ये कितने दिन रहेंगे, क्या रहेंगे? हुकूमत ने गलती की है, हुकूमत को चाहिए था दे शुड हैव अलाउड देम, इनको अलाउ करते, आके बैठ जाते, चले जी जो करना है करें, पर बैठे रहें, महीना बैठे रहें, 2 महीने बैठे रहें, 4 महीने बैठे रहें, 6 महीने बैठे रहें। दैट्स गुड स्ट्रैटेजी, रादर देन कि उनको आने भी नहीं दिया, पूरा मुल्क भी बंद कर दिया। सनी मिलिट्री सपोर्टेड इमरान खान, हमेशा उसको सपोर्ट किया, और वो ऐसा बंदा था उसने मिलिट्री को डस दिया, अपने दोस्तों को डसा, मिलिट्री को डसा, हर एक को डसा। और मैं जब अभी मुझे उस वक्त मिलिट्री जो है हमारी वो इसके खिलाफ नहीं हुए थे, लेकिन मैं पहले ही मैं समझ गया था कि यार ये बंदा ठीक नहीं। मैं तो उसका बड़ा सपोर्टर था, बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये एक तकरीर की थी इसने यूएन में, वो कहते हैं जी ये दुनिया की आलमी इस्लाम की सबसे बेस्ट तकरीर थी। यानी इन लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि ऐसा झूठ ना बोलो कि तुम्हारे मुंह पे कालक मली जाए। कुछ बंदों को नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। ये बयान मैंने अखबारों में पढ़े हैं। एक की शक्ल टेढ़ी सी है, मैं क्या बात करूं, खातून है, उसका दिमाग भी टेढ़ा है। इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि इतना नंगा चौड़ा सच, इतना लंबा चौड़ा उरिया सच सामने है। अवाम का सैलाब है, रेला है। इंग्लैंड में इस तरह का प्रोटेस्ट लंदन में कभी नहीं हुआ। मैंने देखे हैं वहां के प्रोटेस्ट, इस तरह के नहीं होते। कॉल पाकिस्तानियों के लिए थी, वो पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों ने उस कॉल पे लब्बैक कहा है। और जिस खौफ खदशे का इजहार मैं करता रहा हूं, अब भी कर रहा हूं, कि पाकिस्तानीज वर्सेस पाकिस्तानीज, और ये भी नहीं, लेकिन अमाल सल्तनत भी हैं तो पाकिस्तानी, यानी अवाम वर्सेस स्टेट। क्या है? एक वो खुशकुन मंजर तो नहीं है। और अल्लाह करे, मैं तो अब भी दुआ गो हूं कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और कोई दरमियानी रास्ता आप निकाल लो। अच्छा, तो पूरी शिद्दत से ये जैसे सैलाब के रेले नहीं, उस तरह काम हो रहा है जो मैं टीवी पे देख रहा हूं। वो जो बकवास की है 2-4 चमचियों ने, वो मैं पढ़ चुका हूं और मैं हंसता रहा हूं। उस वक्त भी ये इतनी फजूल बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले सबसे बड़े काफिले की क़यादत बुशरा और अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। और मैंने ये बुशरा बीबी की वो थोड़ी टोटे से देखे हैं मैंने वो तकरीरों के, पुरजोश कॉन्फिडेंट। उसने कहा कि नहीं, या हम भी जाएंगे या फिर लेके जाएंगे। अब जितने अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ और जिस तादाद में लोग हैं, सच्ची बात है मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था।